हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीडी पॉइंट पर एक बार फिर से। तो हम कुछ जनरल नॉलेज से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ, जो कि फोर्थ ग्रेड बीएसटीसी पीटीटी रीडमेंट्स आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? क्वेश्चन है फर्स्ट, बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? तो दोस्तों ऑप्शन ए देवनारायण जी, बी जाम्बो जी हड़बू जी, डी हरिदास जी। तो दोस्तों बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी हड़बू जी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्मेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? दुर्मेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? तो दोस्तों दुर्मेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी या पाबू जी। तो दोस्तों दुर्मेड़ी स्थान है वो संबंधित है दोस्तों आपके ऑप्शन सी गोगा जी से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बताते रहे, ताकि आपको लास्ट में पता चल सके आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उदरिया पंथ किन में प्रचलित है? तो दोस्तों भीलू में, मीणाऊ में, शेरिया में या ग्रासिया में। तो दोस्तों राजस्थान में उदरिया पंथ प्रचलित है वो दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों राजस्थान में उदरिया पंथ है वो भीलू में प्रचलित है। ऑप्शन ए राइट होगा, भीलू में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में उदरिया पंथ है वो भीलू में प्रचलित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी दोस्तों का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? क्वेश्चन है, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ऑप्शन है लालगिरी, भोलानाथ, चरणदास या संतदास जी। तो दोस्तों अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों आपके, वो की थी लालगिरी ने। ठीक है दोस्तों, तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी ने की थी। ऑप्शन ए राइट होगा आपके। ठीक है दोस्तों, सभी दोस्तों का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लोदरवा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है लोदरवा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जैनियों के लिए, सिखों के लिए या जाटों के लिए या राजपूतों के लिए। तो दोस्तों लोदरवा एक प्रसिद्ध स्थान होता है जो कि जैनियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है, जैनियों का प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैनियों के लिए। लोदरवा जैनियों का प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन या 19 दिन। तो दोस्तों गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? तो दोस्तों गणगौर त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है दोस्तों, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। तो दोस्तों गणगौर का त्यौहार दोस्तों 18 दिन तक मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों, गणगौर का त्यौहार 18 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। मरु महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मरु महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करते रहे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, जैसलमेर में। तो दोस्तों मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, और दोस्तों थार महोत्सव है वो बाड़मेर में मनाया जाता है। तो दोस्तों थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल नवमी सितंबर माह में प्रतिवर्ष बलिदान या शहीद दिवस किस घटना के संबंध में मनाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा खेजड़ी में शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में। ऑप्शन बी रामासडी गांव में कर्मा व गोरा व्यक्तियों के वृक्ष संरक्षण हेतु बलिदान के संबंध में। नागौर गांव में खमसुने व समसुने के बलिदान के संबंध में। ऑप्शन डी शाहपुरा के बारठ परिवार के बलिदान के संबंध में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपके, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए से होगा, खेजड़ली में शहीद नर नारियों के सम्मान में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? नागौर, पुष्कर, रामदेवरा या तलवाड़ा। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कौन सा पशु मेला नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर वो पशु मेला नहीं है, वो वहाँ पे कौन सा नहीं हुआ है? तो दोस्तों इनमें सही आंसर होगा रामदेवरा। रामदेवरा वो बाबा रामदेव जी का वो मेला है, वो पशु मेला नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन है बाणगंगा, महावीर जी, कैला देवी या करणी माता। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करणी माता।
करणी माता का मेला दोस्तों वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, जो कि देशनोक बीकानेर में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ है? उमेद सिंह, राम सिंह, दुर्जनशाल या माधो सिंह? किसके शासनकाल में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ दोस्तों, कमेंट में बताएं। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको स्टार लगा लो। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके, वो दोस्तों होगा ऑप्शन डी, माधो सिंह। माधो सिंह के काल में, शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी साबित कर सको। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? जानोटन क्या है? परपक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, भूमि का मान, या एक प्रकार से लोकगीत, एक कृषि कर? तो दोस्तों जानोटन है वो राजस्थान संस्कृति में है, वो दोस्तों होगा वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ऑप्शन ए विवाह का एक प्रकार, ऑप्शन बी देसी खेल, ऑप्शन सी नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, ऑप्शन डी राजस्थानी लोकगीत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। जनजातियों की संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। तो दोस्तों पहले नंबर पर तो मीणा है दोस्तों। दूसरे नंबर पर पूछा है तो दोस्तों ऑप्शन है पहला ग्रासिया, पहला ऑप्शन है ग्रासिया, सहरिया, भील और कंजर। तो दोस्तों राजस्थान में जनजातियों में दूसरे नंबर पर पूछा है, पहले पे तो मीणा है, तो दूसरों पे आप आंसर हो जाएगा आपके दोस्तों भील। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भील। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़लिया का क्या अर्थ है? दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़लिया का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, पोपा जी के आशीर्वाद लेने की प्रथा, विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला आभूषण, या पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव। तो दोस्तों क्वेश्चन है, दक्षिणी राजस्थान में जनजातियों का बड़लिया का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है, वो होता है दो पक्षों के मध्य विवाह के संबंध में मध्यस्थता करने वाला पक्ष। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गिरी ने जिस संस्था की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? जनजाति के वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गिरी ने जिस संस्था की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन है जनजाति सभा, संत सभा, या भीलराज सभा, या डूंगरपुर सभा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संप सभा। ऑप्शन बी संप सभा हो जाएगा। गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन बी आंसर राइट होगा, संप सभा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लांगुरिया नृत्य होते हैं श्रीनाथ जी के मंदिर में, केला देवी के मंदिर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में, या जैन माता के मंदिर में? तो दोस्तों लांगुरिया नृत्य होते हैं वो होते हैं दोस्तों केला देवी के मंदिर में किया जाने वाला नृत्य। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों ऐसी क्लास रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किस में दक्षता हासिल की? ऑप्शन है सितार, गिटार, वीणा, या सारंगी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा कुंभा को वीणा में दक्षता हासिल थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, वीणा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तारों से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तारों से यानी तत्वाद्य यंत्र नहीं है। चंतर, रवाद, चौतारा, या सतारा? इसका सही आंसर हो जाएगा तत्वाद्य यंत्र यानी तारों से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फॉर सतारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है। कोटा चित्रकारी शैली की मुख्य विशेष वस्तु है हाथियों की लड़ाइयों के दृश्य, शिकार के दृश्य, दरबारी दृश्य, या उत्सव दृश्य। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी शिकार के दृश्य, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए प्रकृति का बहुमुखी चित्रण, बी लोक जीवन का चित्रण का अपेक्षापूर्ण अभाव, ऑप्शन सी विषय वस्तु की विविधता, ऑप्शन डी श्रृंगार एवं भक्ति का सुंदर समन्वय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, लोक जीवन के चित्रण की अपेक्षापूर्ण अभाव, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है दोस्तों, अपेक्षापूर्ण नहीं, अपेक्षापूर्ण। अगला क्वेश्चन है, राजपूत चित्रकला परंपरा में मुख्यतः निम्न में से प्रेरणा प्राप्त की। ऑप्शन है प्रकृति, देवत्व या चांदनी, ऑप्शन बी नृत्य, संगीत, कथा, ऑप्शन सी महाकाव्य, महापुराण, दंतकाव्य और चौथा है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन डी, इनमें से सभी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पद्मश्री महेश राज सोनी की किस क्षेत्र में पहचान है। ऑप्शन है मूर्तिकला, बी बुली पोएट्री, सी थेवा कला, डी लोक कला। तो दोस्तों बुली पोएट्री है वो दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत है की पहचान दिलवाई, कृपाल सिंह शेखावत ने बुली पोएट्री को, और थेवा कला पद्मश्री राज सोनी की क्षेत्र में पहचान दिलवाई थेवा कला को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थेवा कला का केंद्र है, थेवा कला का केंद्र है नागौर, बस्सी, पुष्कर या प्रतापगढ़। तो दोस्तों थेवा कला कहाँ का केंद्र है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन है, माथेरन जिले की प्रसिद्ध कला है। माथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है, जोधपुर, चूरू, बीकानेर या उदयपुर। इसका सही आंसर होगा माथेरन है वो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माथेरन है दोस्तों वो है बीकानेर जिले की लोक कला, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग दिल्ली के लाल किले की शैली में निर्मित है। निम्न में से कौन सा दुर्ग दिल्ली के लाल किले की शैली में निर्मित है। ऑप्शन है सिवाना दुर्ग बाड़मेर, बयाना दुर्ग भरतपुर भी, ऑप्शन सी नाहरगढ़ बारा, ऑप्शन डी तारागढ़ अजमेर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों लाल किले की शैली में जो निर्मित दुर्ग है वो दुर्ग है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है दोस्तों आपके नाहरगढ़ बारा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हाड़ौती का खजुराहों के नाम से विख्यात रामगढ़ के बनदेवरा शिव मंदिर का 10वीं शताब्दी में किस मेदवंशीय शासक ने निर्माण करवाया। ऑप्शन है संदीप राज वर्मा, बी उत्कन राव वर्मा, सी मलय वर्मा, डी उसुनराव वर्मा। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मलय वर्मा। अगला क्वेश्चन है, कपिलधारा तीर्थ कहाँ स्थित है। ए मंडौर जोधपुर, बी मांडलगढ़ भीलवाड़ा, सी किशनगंज बारा, डी थोरीमन्ना बाड़मेर। इसका सही आंसर होगा कपिलधारा तीर्थ स्थल है वो है स्थित है किशनगंज बारा में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।